तो गाइस यहाँ से शुरू होती है हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर कॉमिक सीरीज, जिसके 6 इशू आएंगे और इसके अंदर आपको हल्क का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस पूरी कॉमिक के दौरान बैनर बैटी को मनाने की कोशिश करता रहेगा। तो कहानी में अब तक आपने देखा ब्रूस बैनर अपनी एक्स वाइफ को फिर से मनाने की कोशिश करता है, लेकिन बैटी को बैनर के साथ घुटन महसूस होती है, इसलिए वो टायरनस के साथ भाग जाती है। हालांकि ये दोनों कुछ टाइम के लिए टायरनस के खिलाफ एक साथ आ जाते हैं, लेकिन जब बैटी लड़ाई के बाद ब्रूस की हालत को देखती है तब वो सोचती है कि वो और सहन नहीं कर सकती और रेड शी-हल्क में कन्वर्ट होकर फिर से टायरनस के साथ भाग जाती है। अब बैनर फिर से गामा बेस में पहुंच चुका है, जहां वो अपने दोस्तों से कुछ मदद की उम्मीद कर रहा है। गामा वर्ल्ड न्यू मैक्सिको ओलंपस ग्रुप की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब। जेनिफर और रिक जोन्स कह रहे हैं हम जितनी जल्दी हो सका यहाँ पे आ गए। ब्रूस कहाँ पे है? अमाडिस बोलता है वो सो रहा है, हफ्ते में पहली बार, तो आराम से बातें करो और बताओ चीनी कितनी डालूं? जेनिफर बोलती है आखिर हुआ क्या था? अमाडियस कहता है हाँ, इटली के अंदर 2 जासूस भिड़ गए एक दूसरे से। हल्क अपना कोट पैंट पहने हुए था और वो जाके टायरनस से भिड़ गया इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। टोटली ऑसम। रिक पूछता है और बेटी कहाँ पे है? अमाडियस बोलता है वेल, इसलिए तो मैंने तुम लोगों को बुलाया है। तुम लोग बैनर को मुझसे ज्यादा लंबे टाइम से जानते हो, तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि ब्रूस नॉर्मल किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि उसकी बीवी उसके दुश्मन के साथ भाग चुकी है। रिक जोन्स कहता है 1 मिनट, बेटी और टायरनस, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अमाडियस कहता है काश की मैं मजाक कर रहा होता। अंदर बैनर इन सब की बातें सुन रहा था। वो बेड से खड़ा होता है और ट्रेनिंग रूम के अंदर चला जाता है। इधर रिक जोन्स कह रहा है ड्यूड सीरियसली नहीं, मैं वहीं पे था जब पहले एक बार टायरनस ने बेटी को किडनैप किया था और वो कुछ ज्यादा ही चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला है। मेरा मतलब कि हो ही नहीं सकता कि बेटी उसके साथ भाग जाए। जेनिफर बोलती है वेल, अगर वो अपने शी हल्क वाली फॉर्म में होती है तो कुछ कह नहीं सकते। अमाडिस कहता है बोलो बोलो आगे बोलो, जिस पे रिक जोन्स मुस्कुराता है, लेकिन जेनिफर को खतरे का अंदेशा हो जाता है। वहाँ पे एक बहुत जोर की आवाज आती है, पूरी फैसिलिटी हिल जाती है। वो सब लोग ब्रूस बैनर की तरफ भागते हैं। रिक जोन्स ट्रेनिंग रूम का दरवाजा फाड़ देता है। जेनिफर बोलती है ब्रूस क्या तुम ठीक हो? अमाडिस कहता है अरे ये तो ठीक है। हम देखते हैं कि हल्क गुस्से में रोबोट्स को फाड़ता जा रहा है। अमाडिस कहता है ये एक ट्रेनिंग रूम है, बस हल्क थोड़ी सी कसरत कर रहा है। जेनिफर बोलती है अरे नहीं, मेरा मतलब कि ब्रूस क्या तुम ठीक हो? हल्क अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। बैनर कहता है तुमने बच्चे की बात सुनी ना, मैं ठीक हूँ। जेनिफर बोलती है देखो अगर तुम्हें इसके बारे में बात करनी है तो। बैनर कहता है जेनिफर रिलैक्स, मैं वो सब भूल चुका हूँ, और अगर तुम ज्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहती हो तो मैं कहूँगा कि मैं बेटी को भूल चुका हूँ। रिक जोन्स कहता है ऐसे कैसे? वो तुम्हारी जिंदगी का प्यार है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। बैनर बोलता है मैं भूल सकता हूँ और मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मुझे भूलना ही होगा। देखो यहाँ हम सब हल्क हैं, तुम लोग जानते हो कि हमारे सामने क्या खतरे हैं। अब तक बैनर उस रोबोट को फिर से रिपेयर कर चुका है और हल्क आउट होकर अपने पूरे गुस्से में उस रोबोट को फिर से तोड़ देता है। माइडिस कहता है और ये पिछले 97 घंटे में से 93 घंटे यही करता आ रहा है, तो बताओ क्या ब्रूस नॉर्मल है? रिक जोन्स कहता है ओ बिल्कुल नॉर्मल है। जेनिफर बोलती है नॉर्मल है। रिक जोन्स कहता है हमारी लग चुकी है। जेनिफर कहती है हाँ लग चुकी है। लॉस वेगस से 3 मील जमीन के अंदर टायरनस बेटी को अपने शहर में घुमा रहा है। बेटी बोलती है तुमने इस शहर के साथ जो किया है मुझे पसंद है। टायरनस कहता है पिछली बार जब तुम यहाँ पे आई थी तब तुम एक कैदी थी, डरी हुई और कमजोर। बेटी बोलती है मैं बदल चुकी हूँ। टायरनस कहता है हाँ मेरी रानी, और जल्द ही ये ऊपर वाला संसार देखेगा कि तुम कितनी अच्छी तरीके से बदल चुकी हो, लेकिन सबसे पहले हमारे बंधन को पक्का कर लेते हैं। बेटी बोलती है मुझे याद है कि मैं पिछली रात कई बार ये कर चुकी हूँ। टायरनस बोलता है आहा, तुम गलत समझ रही हो मेरी डार्लिंग। आज मैं अपना सबसे बड़ा सीक्रेट और खजाना उजागर करने वाला हूँ, द फाउंटेन ऑफ यूथ, यानी कि जवानी का झरना। कई 100 सालों तक मैंने इसका स्वाद अकेले चखा है, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला
जो कि मेरे साथ सदियां गुजारने के लायक हो, लेकिन अब मुझे तुम मिल चुकी हो। लेकिन इससे पहले कि बैटी उस शरबत को पी पाती, जमीन के नीचे के शहर में एक बड़ा धमाका होता है। कुछ इंसान वहां पे आ चुके हैं और वो अपनी गैस का यूज करके यहाँ के मॉन्स्टर्स को सुलाने लगते हैं। इनके अंदर है साइंटिस्ट सुप्रीम मोनिका रैपाचिनी, जो कि एक एम की साइंटिस्ट है। एक सोल्जर बोलता है ये गैस पूरी तरीके से काम कर रही है 100%। मोनिका बोलती है ऑफ कोर्स ये करेगी, क्योंकि इसे मैंने बनाया है। शी हल्क भागती हुई वहाँ पे आती है। मोनिका बोलती है और खासकर थोड़ा सा इस औरत के लिए भी बनाया है, जिससे बैटी बेहोश हो जाती है। अब तक टेरेनस भी वहाँ पे आ चुका है। मोनिका बोलती है और ये रहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, छुपने की कोशिश कर रहा है, और ये रहा जवानी का झरना। टेरेनस बोलता है उसे मत पीना, ये जहर है। मोनिका बोलती है अच्छी कोशिश थी टेरेनस, लेकिन मैं इस दुनिया की सबसे महान बायोकेमिकल एक्सपर्ट हूँ और मैं जहर और परफेक्शन में अंतर करना जानती हूँ। टेरेनस बोलता है तू आगे बढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी है पी लो, इससे तुम्हें जो अमरता मिलेगी वो तुम्हें एक आसान मौत नहीं मरने देगी, और मैं इस बात को पक्का करूंगा। मोनिका बोलती है इससे पहले कि तुम पूरी तरीके से बेहोश हो जाओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखा देती हूँ। तुम आज तक बेवकूफ बने रहे हो और तुमने अपने इस सच्चे खजाने को पूरी तरीके से इग्नोर किया है। अब ये मेरा है। उसके सोल्जर्स मशीन को फाउंटेन के अंदर डाल देते हैं और मशीन के चालू होते ही मोनिका अपने सोल्जर्स को भी सुला देती है, लेकिन टेरेनस वो मुस्कुरा रहा है। मोनिका बोलती है तुम्हें इतनी हंसी आ रही है, जरूर तुम्हें मैं खूंखार लग रही होंगी, लेकिन मैं इन सोल्जर्स को बचा रही हूँ और असल में पूरे वर्ल्ड को बचा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मेरी 15 साल की कड़ी मेहनत लगी हुई है। मैं इसे एक ऐसी चीज में कन्वर्ट कर रही हूँ जो कि जवानी के शरबत से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक विश मांगने वाले कुएं के रूप में। अब तक बैटी जाग चुकी है और बोलती है अच्छा लग रहा है, क्या मैं कोशिश करके देख सकती हूँ? मोनिका बोलती है जितना मैंने उम्मीद की थी, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। बैटी उसकी गन को तोड़ते हुए बोलती है और ज्यादा तेज भी। अब बताओ ये कैसे काम करता है? मोनिका बोलती है रुक जाओ, कुछ मत बोलना, तुम नहीं जानती कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बैटी बोलती है नहीं, तुम नहीं जानती कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अब तुम ये उम्मीद करने वाली हो कि काश तुम कभी पैदा ही ना हुई होती। बैटी उसे फव्वारे के अंदर डुबो देती है। लॉस वेगास, उस शहर के बिल्कुल ऊपर पानी के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और उनके साथ साथ मोनिका भी बाहर निकलती है। वो अपने एक फ्लेयर को बुलाती है और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर गोलियां चलाते हुए वहां से चली जाती है, और बाकी सब लोग उनको लगता है कि यहाँ पे पटाखे बज रहे हैं। गामा वर्ल्ड 12 घंटे बाद हल्क उदास जमीन पे बैठा हुआ है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है। मोनिका रापाचिनी उसके पास आती है। वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और वो ब्रूस से मदद मांगते मांगते नीचे गिर जाती है। बैनर उसको अंदर ले आता है। अमाडेस पूछता है तो बताओ एक सुपर विलन तुमसे क्यों मदद मांगने आ रही है? बैनर बोलता है एक टाइम पे हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। अमाडेस बोलता है हाँ, तुम जैसे बूढ़े के साथ कुछ भी हो सकता है। अब मोनिका जाग जाती है और बोलती है ब्रूस ये बैठी है, या फिर रेड शी-हल्क, तुम उसे जिस किसी नाम से बुलाते हो वो मुसीबत में है। बैनर बोलता है वो एक हल्क है, वो मुसीबत में नहीं पड़ सकती। मोनिका बोलती है तब बाकी सब मुसीबत में है। बैनर पूछता है आखिर हुआ क्या है? मोनिका बोलती है मुझे कुछ अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन मैंने एक विशिंग वेल बनाया था। बैनर माडी से बोलता है कि ये बायोकेमिस्ट्री की स्पेशलिस्ट है, शायद ये एक न्यूरोटॉक्सिन के बारे में बात कर रही है। मुझे लगता है कि इसको बहम हो रहा है। मोनिका बोलती है नहीं, मैं असली चीज के बारे में बात कर रही हूँ। मैं इस वर्ल्ड को ठीक करने वाली थी, लेकिन बैटी वो कुछ और ही चाहती थी। और फिर ये लोग शिप लेकर चल पड़ते हैं। अमाडेस कह रहा है कम ऑन, क्या तुम लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी बंदर का पंजा? अरे कोई तो कहानी सुनी होगी। इसमें तुम जो भी कुछ मांगते हो उसका ठीक उल्टा तुम्हारे पास आता है। अगर तुम अपने मरे हुए बेटे को वापस चाहते हो तब वो एक लाश की तरह चलता हुआ तुम्हारे पास आता है। रिक जोन्स बोलता है और फिर तुम्हारा दिमाग खा जाता है। अमाडेस कहता है ये सही कह रहा है, ये एक गॉड्स का तरीका है ताकि वो हमें पनिशमेंट दे सके, क्योंकि हम बिना मेहनत किए कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं। मोनिका ब्रूस से पूछती है क्या ये हर टाइम इतना बोलता रहता है? बैनर बोलता है हाँ। अमाडेस कहता है ठीक है तो तुम बोलो, मैं मांगती हूँ कि ये चुप हो जाए, और पता है फिर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम बहरी हो जाओगी। जेनिफर बोलती है अच्छा तो मैं मांगती हूँ कि किसी भी दूसरे आदमी की बॉडी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुँचे बिना अगले 10 मिनट के लिए तुम चुप हो जाओ। अमाडेस कहता है
ठीक है हो गया, मैं इससे भी काम बन जाएगा। जेनिफर बोलती है अच्छा मैं 3 साल लॉ पढ़ के आई हूँ, ऐसे थोड़े ना कोई बेवकूफ बना देगा। लेकिन अमाडियस कहाँ चुप रहने वाला था। वो बैनर से बोलता है हे तुम जानते हो क्या, हम असल में वहाँ पे मजे कर सकते हैं, कानून और साइंस को एक चीज में जोड़ सकते हैं। मोनिका पूछती है तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। अमाडियस बोलता है हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि अपने आप इस तरीके से विश मांगेगा कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मोनिका पूछती है क्या ऐसा हो सकता है। बैनर बोलता है हो सकता है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अमाडियस कहता है ओ कम ऑन ड्यूड, यहाँ पे एक सुपर जीनियस बैठा हुआ है। बैनर बोलता है और जब हम वेट कर रहे होंगे तो कोई गधा इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की विश मांग सकता है। अब तैयार हो जाओ और मेरे लिए एक काम करना, जब हम वहाँ नीचे होंगे किसी भी दूसरे आदमी की सेहत को नुकसान पहुंचाए बिना अपना मुंह बंद रखना। अमाडियस कहता है ठीक है समझ गया, क्योंकि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसे चुप रहने के लिए बोला जाता है और वो फिर भी बोलता रहता है। नहीं मैं नहीं हूँ। अब बैनर पूछता है मोनिका मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें याद है कि बेटी ने क्या विश मांगी थी। मोनिका बोलती है मैं नहीं जानती, लेकिन वो मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ मांग रही थी। तभी स्विमिंग पूल के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और इनकी शिप को अपने टेंटिकल्स में पकड़ लेता है। जो लोग पहले इन सबको पटाखे समझ रहे थे उनकी हेकड़ी निकल जाती है। उस मॉन्स्टर के दांत रिक जोन्स की बॉडी में गड़ने लगते हैं। वो चिल्लाने लगता है। उनका शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। हल्क बाहर निकल जाता है, जेनिफर बाहर निकल जाती है और रिक जोन्स वो दांतों के बीच फंसा रह जाता है। जबकि अमाडियस वो तो प्रिंस ऑफ पावर है, फिर भी वो बैनर टेक शील्ड्स का यूज करते हुए मोनिका रापाचिनी को बचा लेता है। ये दोनों नीचे आकर गिरते हैं। अमाडियस बोलता है देखा इतना भी बुरा नहीं था। मोनिका बोलती है बस और बुरा हो गया। तभी अमाडियस को एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये रेड शियल की आवाज है। वो फव्वारे के अंदर खड़ा होकर हल्क को आवाज लगाता है। मोनिका बोलती है रुको अमाडियस कुछ मत कहना, लेकिन अमाडियस कह देता है हमें यहाँ थोड़ी मदद की जरूरत है। मोनिका बोलती है गधे। रेड शियल बोलती है तुम्हें मदद चाहिए थी ना, तो तुम्हें मदद मिल चुकी है। और फिर उस विशिंग वेल के अंदर से 5 मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आते हैं, जिनमें से एक है फिंग फैंग फूम, दूसरी है उमार यानी कि डोरमामू की बहन, चौथा है वेंडिको और तीसरे और 5वें का नाम अगले एपिसोड में पता चल जाएगा।